बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, वफाकी ताल्लुक़ इस्लामाबाद में हौलनाक कत्ल की जो वारदात हुई, अयाज़ अमीर जो एक नामवर सहाफ़ी हैं, उनके बेटे शाहनवाज़ मीर ने जो अपनी अहलिया सारा इनाम को बेदर्दी के साथ कत्ल किया और उसके बाद उसकी लाश की बेहुरमती भी की। उस हवाले से आपने देखा होगा कि मैंने अपने चैनल जियो न्यूज़ पर भी और इस अपनी वीलॉग में भी काफ़ी ज़्यादा उसके हवाले से जो है वो तफसीलात में सामने लेके आया हूँ। उसके हवाले से हमने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन भी की और जो इस वक्त आप सोशल मीडिया पे जितने भी सोशल मीडिया के प्रोग्राम्स देख रहे हैं, टीवी के प्रोग्राम्स देख रहे हैं, वो सारी मेरी इन्वेस्टिगेशन है। अगर किसी को इस पर डाउट है तो आप जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर चले जाएँ, दी न्यूज़ अखबार उठा लें और जियो न्यूज़ के ऊपर जितनी भी खबरें चली हैं वो सारी ही मेरी स्टोरी है और मेरी स्टोरी के बाद सब बैठ के उसको पढ़ते हैं और उसके ऊपर अपने तज़िये लेके आते हैं। सबसे बड़ी बात, पहले दिन से जो हमने इन्वेस्टिगेशन की उसी इन्वेस्टिगेशन को लेकर के सारे उसके ऊपर अपना काम कर रहे हैं। अभी जो मैं इन्वेस्टिगेशन करके अब मज़ीद जो मैंने इस चीज़ में इसको रिवील किया है, आपने जियो न्यूज़ पे देखा भी होगा और दी न्यूज़ में आज भी मेरी स्टोरी छपी हुई है मेरे नाम से और अभी उसके ऊपर सोशल मीडिया पे लोगों ने प्रोग्राम करना शुरू किए हैं कि अब ये मामला हुआ क्या था, इसके अंदर और पेशरफ्त क्या है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस पूरी कहानी का ना अब ड्रॉप सीन बताता हूँ कि बेसिकली ये सारा के साथ हुआ क्या, ये कौन लोग थे और ये सारा ड्रामा क्या हुआ। देखिए, जैसे कि हमने पहले दिन बताया कि शाहनवाज़ मीर एक नामवर सहाफ़ी अयाज़ मीर का बेटा है और 37 साल सारा इनाम के साथ उसका सोशल मीडिया पर रब्ता हुआ और 3 माह कबल, तकरीबन 3 माह कबल 18 जुलाई को चकवाल में इसके साथ शादी के लिए उसने हामी भरी और वो पाकिस्तान रही और चकवाल में वहाँ पर शादी हुई। अच्छा, ये निकाह जो हुआ, शादी तो खैर नहीं हुई, निकाह हुआ। निकाह किसने पढ़ाया? निकाह ग़ुलाम मुर्तज़ा मौलवी है, मक्की मदनी मस्जिद महल्ला रहमानिया, वहाँ पर जो चकवाल में जहाँ पर अयाज़ मीर साहब का भाई घर है। अब भाई घर तो खैर नहीं है जो शहर में वहाँ रहते हैं, ये तो पीछे से एक बगवाल पिंड है, वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ पर इसका निकाह हुआ और निकाह में जो गवाहान थे या इस निकाह का जो बंदोबस्त किया, ये वहाँ पर इनके फैमिली फ्रेंड है मोतबर शाह ने जो है वो इस मौलवी साहब का भी इंतज़ाम किया, निकाह की अरेंजमेंट भी की और एक सजाद और बाबर नामी दो जो मज़ीद इसके दोस्त हैं उनको निकाह का गवाह बनाया। उसके बाद ये निकाह कहीं रजिस्टर्ड नहीं था और ये शादी हुई और कुछ दिन वहाँ पर ये रही और उसके बाद ये दुबई चली जाती है। 2 से 3 दिन बाद सारा दुबई चलेगी। तकरीबन 4 से 5 दिन बाद दोबारा पाकिस्तान जब वापस आई तो इस लालची शख्स ने जो शाहनवाज़ मीर है, इसने सारा को कहा कि क्यों ना कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट तुम्हें करवाऊँ और यहाँ पर प्रॉपर्टी लो, बड़ा अच्छा उसका रिटर्न आता है। और ये वो उसके साथ कहा, क्योंकि इसको पता था कि एक वेल ऑफ लड़की है, उसके पास पैसे भी हैं, एक अच्छी फैमिली की भी है, एक अच्छी तनख्वाह भी बाहर ले रही थी यूएई में। तो इसने बड़ी तरीके से उसको ट्रैप किया और उस ट्रैप करने के बाद जो है वो उस्मान नामी एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ जो है वो इसकी मुलाकात करवाई और उस्मान ने इनको ले जाकर मरी में एक अपार्टमेंट दिखाया। वहाँ पर इन्होंने सारा को कन्विंस किया कि जो अपार्टमेंट है ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसका जो रिटर्न है ये बड़ा ज़बरदस्त आएगा। मौके के ऊपर 50,000 रुपया जो है वो सारा ने अपने अकाउंट से उस्मान के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। 50,000 उसी फ्लैट का जो इनको दिखाया गया था उसका बयाना। उसके बाद ये वापस आते हैं। उस्मान ने शाहनवाज़ के साथ जो भी गुफ्तगू की, इन्होंने कोई प्लान बनाया और शाम को 7-8 बंदे जो हैं वो फार्म हाउस पे आते हैं, इसी जहाँ पर इसका कत्ल किया गया, और सारा से मुलाकात के लिए रकम का तकाजा करते हैं कि ये हमें इसकी पूरी रकम दे दें, नहीं तो कोई और ले लेगा ये वो। क्योंकि इनको पता था कि एक मासूम लड़की है, पाकिस्तान इसके यहाँ पर कुछ जानने वाला भी नहीं है, पेरेंट्स यहाँ होते नहीं हैं और इससे जितने पैसे बटोरे जा सकते हैं बटोरें। उसके बाद क्या हुआ, ये सारा घबरा जाती है और इनसे कहती है कि मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं आपको बताती हूँ। सुबह फिर ये अयाज़ मीर साहब को टेलीफ़ोन करती है और अयाज़ मीर साहब को ये तमाम किस्सा सुनाती है, किस तरीके से हम एक मकान देखने गए थे और ये हुआ सारा मामला। उसके बाद फिर ये 2 दिन बाद फिर चली जाती है वापस। और उसके बाद जब ये अगस्त में माफ़ कीजिएगा, अगस्त में ये वापस आती है तो अगस्त में ये मौसूफ़ नई कहानी डालते हैं कि क्योंकि यहाँ पर मेरे आप आती हैं, मेरी बीवी हैं, तो हमारे पास कोई अच्छी ढंग की गाड़ी नहीं है और क्योंकि पता है मेरा एक स्टेटस है, आपका भी एक स्टेटस है, तो हमारे पास एक गाड़ी, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने पाक व्हील के ऊपर जो एक एप्लीकेशन है उसके ऊपर एक गाड़ी देखी जो कि हारून तारड़ नामी एक आदमी की गाड़ी थी। उससे इनकी मुलाकात हुई। हारून तारड़ ने इनसे 28 लाख रुपए का तकाजा किया। ये तकरीबन 7-8 मॉडल मर्सिडीज़ गाड़ी थी ब्लैक कलर की। वो इन्होंने जब सौदा हुआ 28 लाख में, तो जब पेमेंट की बारी आई तो सारा ने उनको कहा कि मेरे पास पाकिस्तानी कैश नहीं है, मेरे पास तो दरम्स है।
जिस पे हारून तारड़ ने कहा कि मुझे पाकिस्तानी कैश चाहिए, मैं दरम नहीं लूँगा, तो वो वापस चला जाता है, जिस पे थोड़ा सा शाहनवाज़ का मूड ऑफ हो जाता है और वो थोड़ी सी उस पर नाराज़गी का इजहार भी करता है और मुंह बना लेता है और बैठ जाता है। जब उसके उस रवैये को सारा देखती है तो सारा के पास 70,000 दरम होते हैं जो कि इस ठगबाज को देती है कि ये तुम रख लो, इसकी गाड़ी ले लो, और ये 2 दिन बाद दुबई वापस चली जाती है। इन द मीन टाइम ये क्या करता है कि 28 लाख, ये अपने मामू है आलमगीर शाह, ये आलमगीर शाह जो है ये इसका शाहनवाज़ का मामू है, ये आलमगीर शाह को 70,000 दरम देता है और उससे उसके एवज़ जो पाकिस्तानी कैश बनती है वो कैश लेता है, जिसमें 28 लाख रुपए जो है वो इस हारून तारड़ को देता है और उसके बाद बाकी पैसे जो है वो ये रख के अपनी याशियाँ करता है। लेकिन इसमें मज़े की बात ये है कि इसने गाड़ी जो है उसका ट्रांसफ़र लेटर, उसका बायोमेट्रिक और तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं उसे अपने नाम पे ले लिए, जबकि जब ये गाड़ी की डील हो रही थी तो सारा ने हारून तारड़ के बयान के मुताबिक सारा ने ये इसकी विश थी कि गाड़ी मेरे नाम पे ट्रांसफ़र होगी। तो शाहनवाज़ ने कहा हाँ कोई मसला नहीं, लेकिन बाद में जब हारून ने कहा कि यार ये गाड़ी तो बायोमेट्रिक आप अपने नाम का ले रहे हैं तो ये तो खातून के नाम का लेना था, उसने कहा नहीं वो क्योंकि वो कैनेडियन पासपोर्ट है तो यहाँ पाकिस्तान में जो है ना वो प्रॉपर्टी या कोई ऐसी फिक्स एसेट जो है उसके लिए लेना थोड़ा सा मसला होगा, तो ये है वो कानी शानी डाल के उसने ले लिया। खैर हारून तारड़ साहब को तो पैसों से गर्ज था, उसने अपने पैसे लिए जेब में डाले और वो फारग हो गया। उसके बाद इन द मीन टाइम अगस्त के अंदर ये गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी घर शिफ्ट हो जाती है, गाड़ी जो है वो अपने नाम करा लेता है। उसके बाद क्या होता है कि ये अगस्त में सारा से मुख्तलिफ हीलो बहानों से झूठ बोल के कि जी वो मस्जिद बन रही है उधर चकवाल में, पैसे भेज दो 2-2.5 लाख, मदरसे में पैसे देने हैं 2-2.5 लाख भेज दो, उधर गरीब लोग हैं उनको खाना देना है 50,000 भेज दो। तो हीले बहानों से अगस्त में उससे इसने काफ़ी पैसे मंगवाए, जिसके रिकॉर्ड इसके अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के अंदर मौजूद हैं। वो पैसे मंगवाता और यहाँ पर एक लोकल शराब फरोश है इस्लामाबाद में, मलिक कुदूस, उसके साथ इसकी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं जिससे शराब भी लेता रहा और मुख्तलिफ और नशावर चीज़ों की ख़रीदारी करता रहा। ये तमाम वो चीज़ें जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ ये मैं आपको कर रहा हूँ फैक्ट्स एंड फिगर एंड फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिसके अकाउंट्स की डिटेल्स भी मौजूद हैं और ये जो गुफ्तगू है ये मोबाइल टू मोबाइल फॉरेंसिक्स एविडेंस के साथ ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद ये तमाम लोगों को पुलिस जो है बशमूल मौलवी साहब, ये मोतबर शाह जो और सजाद और बाबर गवान, ये हारून तारड़ और उस्मान प्रॉपर्टी, ये तमाम को शामिल तफ्तीश कर लिया पुलिस ने और इन लोगों ने अपने अपने बयानात भी दे दिए हैं। अच्छा जी, ये मेन आप सबके जहनों में सवाल होगा कि लड़ाई की वजह क्या बनी, मेन कॉज ऑफ फाइट क्या था, या ये जो इस न्याज तक बात आई वो क्या बात थी। बहुत बड़ी मैं आज आपको बात बताने जा रहा हूँ, ये किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ आपको मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही मिलेगी। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि क्योंकि जैसे हमने पहले बताया कि सारा ने अपनी शादी के मुतालिक अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था कि उसकी शादी जो है वो इस शख्स से करने जा रहा है, लेकिन जब बाद में उसने अपने पेरेंट्स को एतमाद में लिया और शादी के मुतालिक बताया तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी हुई। लेकिन एक गलती जो सारा से हुई, उसने कहीं शाहनवाज़ को शादी के दौरान ये बात कही कि मेरी माँ ने भी पसंद की शादी की थी। अच्छा, हमारे आम फहम ज़ुबान के अंदर पसंद की शादी को या एक बड़ा मायूब सा मायूब तो नहीं, बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है कि जी भाग के शादी की थी, तो इस किस्म के गिला था। तो वो एक ये बात हुई। ये मैं सारी बातें जो कर रहा हूँ ये फोरेंसिक एविडेंस के थ्रू है, सारी बातें जो फोरेंसिक के अंदर मौजूद हैं। तो इसने कहीं उससे बात की है कि जी इस तरह मेरी माँ ने भी पसंद की शादी की थी। तो जब इसकी माँ ने कहा जी ठीक है तुमने शादी कर ली है, कौन लोग हैं, इसने बताया कि जैसे अयाज मीर साहब हैं, बड़े पॉपुलर सहाफ़ी हैं और उनकी उसका बेटा है और ये है और वो है, जो भी कहानी उसने बतानी थी बता दी। उसके बाद इसकी माँ ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मुझे उस फैमिली से बात करनी है, क्योंकि वो कनाडा में थे तो ऑब्वियसली मिलना तो पॉसिबल नहीं था, बड़ा टाइम लगता है, टिकटें विकटें ये वो सारा। तो फिर फ़ोन पे इसने कहा मुझे बात कराओ। तो फिर सारा ने इस शाहनवाज़ का नंबर एक्सचेंज किया कि मेरी माँ से बात करो। इस उल्लू के पट्टे ने पता है क्या किया, इस उल्लू के पट्टे ने जब उन्होंने बात की कि देखे बेटा आपने बड़ा गलत किया, शादी जो है ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता, इसमें फैमिली बॉन्डिंग होती है, फैमिलीज़ को मिलना होता है, ये है वो है। इसने अब्रप्ट बात की कि जी आंटी आपने भी तो भाग के शादी की थी ना, तो इसलिए फिर आप क्यों कोस रही हैं या अपनी बेटी को क्यों बुरा कर रही हैं, आपने भी तो पसंद की शादी की। जो बहुत बुरी लगी मकतूला सारा की माँ को, ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने कहा कि ये बड़ी गलत बात आपने की है। इस पर बहस मुबासा शुरू हो गया, जिस पर फ़ोन बंद हो गया और सारा की माँ ने सारा से बात की कि तुमने एक तो ये तुमने किस उल्लू के पट्टे से शादी की है, ना इसको बात करने की तमीज़ है, दूसरा तुमने इसको ये क्यों बताया मेरी पर्सनल बातों के वाले से कि मैंने भी पसंद की शादी की थी। जिस पर सारा थोड़ा सा हुई कि यार ये क्या बात हुई, मैंने एज ए हस्बैंड इससे इतनी प्राइवेट बात की और इसने ये बात
मेरी माँ को ताना दिया, जिस पे इनके क्लैशेस शुरू हो गए। आपस में थोड़ी नाराज़गी हुई जो होती है मियाँ बीवी के दरमियान, गुफ्तगू में, आगे पीछे, फ़ोन पे, मैसेजेस पे, यह सिलसिला चलता रहा। और इस दौरान ये मौसूफ जो है शराब पी के उसको बकवास लिखते थे, गालियाँ देते थे कि तुम फ़लानी हो, तुम टिमकानी हो। जो गुफ्तगू उस मोबाइल डाटा के अंदर है वो मैं अपने मुंह से बयान भी नहीं कर सकता। और ये मकतूला सारा बेचारी जो इसको बार बार कहती थी कि चलो जो हो गया ख़त्म करो, हम सेटल करते हैं शादियाँ, क्योंकि उसने 37 साल की उम्र में शादी की इतना बड़ा फ़ैसला किया तो वो अपना घर बचाना चाहती थी, वो अपना घर तोड़ना नहीं चाहती थी। उसने बारहा कोशिश की, मैसेजेस के अंदर ये मौजूद है कि वो इसकी मिन्नतें करती रही, हाथ जोड़ती रही कि खुदा के लिए बस इस मामले को ख़त्म करो और दोबारा से हम अपनी लाइफ शुरू करते हैं, छोड़ो बस ठीक है जो हो गया, मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लूँगी, कोई मसला नहीं है, मेरे माँ बाप हैं, आज नहीं कल राज़ी हो जाएंगे। लेकिन इस शख्स ने उसको वही गाली गलौज सिलसिला जारी रहा, अपने बकवासियात डिलीट करता रहा। उसके मैसेजेस जो हैं वो इसके मोबाइल में पड़े थे, लेकिन जो रिट्रीव हो गए, जो वापस जो है फॉरेंसिक वालों ने उसको डाटा रिकवर कर लिया सारा, ये तमाम वो मौजूद है। उसके बाद ये शख्स जो है, जो मैं अभी आपको ख़बर देने जा रहा हूँ, जिसके ऊपर सारा क्यों आई, वो कौन सा पॉइंट था कि सारा को पाकिस्तान आना पड़ा, इसने 16 सितंबर को सारा को मोबाइल पे मैसेज के थ्रू डाइवोर्स कर दिया कि मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ, जिस पे सारा ने काफ़ी ज़्यादा उस पर रोना धोना शुरू हो गया और बड़ा मसला बना, जिस पर सारा ने इसको ये कहा एज़ पर फॉरेंसिक रिपोर्ट कि तलाक़ें जो हैं वो मोबाइल पे नहीं होती, इस तरह नहीं होता, मैं आ रही हूँ, मैं चीज़ों को सेटल करूँगी। जिसके बाद वो बेचारी क्योंकि वहाँ जॉब कर रही थी, एकदम छुट्टी मिलना मुश्किल होता है, बड़ी ये 16 को डाइवोर्स करता है और 22 तारीख को ये फ़्लाइट लेके इस्लामाबाद आती है और ये ख़ुद टैक्सी लेके वहाँ से एयरपोर्ट से ये शख्सियात आती है फार्म हाउस पे, तो वहाँ तक ये आई है। अच्छा, जब ये आई है तो उसके बाद जो समीना है, जो माँ है शाहनवाज़ की और एक्स वाइफ है अयाज़ मीर साहब की और हफीज़ पीरज़ादा साहब की भी, इनसे बात करती हैं कि जी सारा मामला हुआ है ये वो। तो एज़ पर जो हमारी तफ्तीशी ज़राए हैं कि माँ ने भी थोड़ा सा शाहनवाज़ को कहा कि तुमने क्या मजाक बनाया हो और ये क्यों किया, छोड़ो ख़त्म करो, ये है वो है। ये इकट्ठे डिनर करते हैं और उसके बाद ये कमरे में जाती हैं, माँ इसके अपने कमरे में चली जाती है, ये अपने कमरे में चले जाता है। उसके बाद ये बात शुरू होती है कि देखो तुमने मुझे डाइवोर्स, ये डाइवोर्स इस तरह नहीं होती, ये वो फलां। इसने कहा जी हो गई है, क्योंकि ये नशे का आदी भी था, कभी कौन सा नशा, कभी कौन सी, अपने सेंसेस में रहा नहीं। सेंसेस के अलावा ये है कि ये एक इंतहाई घटिया आदमी था और इसने हमेशा आगे 2 लड़कियों को भी इसी तरह ख़राब किया। इसका काम ही लूटना था, ना इसका कोई काम, ना कोई काज, ना कोई इसका बिज़नेस। बाप ने भी अगर इतना कुछ होता तो अयाज़ अमीर इसको अपने साथ रखता। ये हफीज़ पीरज़ादा, ये जो फार्म हाउस है ये अयाज़ अमीर का नहीं, बल्कि ये जो एक्स फेडरल मिनिस्टर थे हफीज़ पीरज़ादा साहब, जो समीना उनकी बेवा हैं, जो इनकी एक्स वाइफ हैं, ये उनका फार्म हाउस है। और ये मौजूद हफीज़ पीरज़ादा साहब के फार्म हाउस में रह रहे हैं, किस हैसियत से मुझे नहीं पता, क्योंकि उसूलन तो ये अयाज़ अमीर का बेटा है, उसको उसके घर में रहना चाहिए। ये हफीज़ पीरज़ादा के घर में क्या कर रहा है, क्योंकि ये हड राम था, खाने पीने की आदत थी कहीं और, बाप इसको कुछ हड्डी वड्डी डालता नहीं होगा या जो भी है, बट माँ के सर ये हुआ था और माँ ने इसको स्पॉइल किया हुआ था। तो ये फिर सारी रात ये लड़ाई हुई और इसने फिर जो जुल्म ज़्यादती की वो आपके सामने है। ये बेचारी अपने आप को बचाती रही, उसके हाथों पे निशान है जो ये अपने आप को रेजिस्ट करती रही, क्योंकि इसको मारता रहा। तो जो इसके हाथों पे जो नाखून के निशान हैं, इस चीज़ की गवाही देते हैं कि उसने बड़ी कोशिश की अपने आप को बचाने की। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर बड़ी होलनाक है कि इसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं, कुछ हड्डियाँ भी इसकी टूटी हुई हैं। मतलब इसने कोई हाल नहीं किया, फ़िज़िकली उसको असॉल्ट किया, उसको मारा, फिज़िकली अब्यूज़ किया, उसकी लाश की बेरहमती की। कोई इसने ऐसा काम नहीं छोड़ा जो किसी के साथ, दुश्मन के साथ भी वदा नहीं करता। तो ये वो शख्स है कि ये वो लड़की बेचारी अपने माँ बाप को भी छोड़ के इसके पास आई, इतनी अच्छी जॉब छोड़ के इसके पास आई और ये बेरहम आदमी ने उसके साथ किया। इसका कंक्लूजन अगर मैं आपको ये बताऊँ नाजरीन, तो ये एक सोची समझी साजिश कह लें, जिसके ये सारे करैक्टर हैं, जिसमें ये इसके गवाहान भी हैं, ये मौलवी भी शामिल है, फिर इसका मामा भी शामिल है। इन्होंने मिल के जो है इस इनोसेंट लड़की को लूटा, उससे पैसे खाए और उसके बाद जब इनको डर हुआ कि लड़की भी जाएगी, पैसे भी जाएंगे, पूछेगी भी, गाड़ी भी जाएगी, बाकी भी हमारी लॉटरी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर इन्होंने बेरहमी से उस लड़की का कत्ल कर दिया और इतनी बुरी तरीके से उसको कत्ल किया कि इतना होलनाक है कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि उसकी डेड बॉडी की तस्वीर भी इंसान जो है वो नहीं देख सकता। बहरहाल एनीवे, इस पर जो इनकी माँ है समीना, इसकी शाहनवाज़ की, वो भी शामिल तफ्तीश हो गई है। उसने तो बड़ा अजीब सा बयान दिया कि आई, हमने खाना खाया, ये अपने कमरे में चलेगी, मैं अपने कमरे में चलेगी। उसकी भी बयान की कुछ समझ नहीं आ रही। अयाज़ अमीर साहब जो हैं वो पहले एक्विट हो गए हैं इससे, और 4 रोज़ा रिमांड जो है ये इसका भी अदालत से इनको मिला है। इसका जो मोबाइल है अयाज़ अमीर का, उसकी सुपरदारी लगाई थी इन्होंने कल, जिस अदालत ने नहीं दी। अदालत का ये कहना है कि भी क्या मसला है, तो तफ्तीशी ने कहा कि क्योंकि
इसने कॉल की थी अपने बाप को और कुछ तस्वीरें भेजी थी, तो वो हमने डाटा रिकवर करना है, इसलिए उस मोबाइल की इंपॉर्टेंस बड़ी ज़रूरी है। इसलिए हम ये मोबाइल अभी नहीं दे सकते जो मुस्तरद होगी। अभी मोबाइल फोरेंसिक टीम के पास मौजूद है, उससे डाटा रिकवर किया जा रहा है। लेकिन जो मैंने आपको काज ऑफ बताई है कि सारा ये मामला ताना देना, उस लड़की से पैसे खाना, उस लड़की को अब्यूज़ करना, उसको गालम गलोच करना, ये उसका वतीरा था। अयाश बिगड़ा हुआ और नकट्टू नकम्मा ऐसा शख्स जिसने इस लड़की को जो है इस दुनिया से रुखसत कर दिया और अपने माँ बाप को अपनी बच्ची से जो कहते हैं, मैं कहता हूँ उनको जुदा कर दिया और एक माशरे में एक ऐसा जो है एक ऐसी चीज़ छोड़ दी कि हर बंदा जो है ना वो अपने बच्चों को लेकर के अब परेशान है। तो ये हम भी इसी में लगे हैं कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये वो हक़ाइक़ थे जो मैं चाहता था कि आपके सामने आएँ, और तमाम ये रियल स्टोरी, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, ये आपने कहीं नहीं देखी होगी। काज ऑफ लड़ाई क्या है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ इसकी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। बाकी जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो सारी हमारी इन्वेस्टिगेशन उठा के अपनी कमेंट्री इस पर करी जा रहे हैं। तो मैं फ़िज़िकली पूरे उस इलाके में भी गया हूँ, मैंने वो सारा हाल भी देखा, मैंने हर चीज़ को फ़िज़िकली ख़ुद भी ऑब्ज़र्व भी किया और पूरी इन्वेस्टिगेशन भी की। इससे मज़ीद भी तफ़सीलात आएंगे, मैं आपको आगाह करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।